एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के आसार। मेट्रोइज एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीट मिलने का अनुमान। वहीं एमवीए सीट जीत सकती है 110 से 130 सीट। चाणक्य एग्जिट पोल में भी महायुति को बढ़त 152 से 160 सीट जीत सकती है। महायुति एमवीए को 130 से 138 सीट आ सकती है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 175 से 195 सीट आने का अनुमान। वहीं एमवीए जीत सकती है 85 से 112 सीट। एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब वोट प्रतिशत बढ़ता है बीजेपी को फायदा होता है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की वापसी का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए को 25 सीटें आ सकती हैं। वहीं मेट्रोइज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीट मिलती दिख रही है। इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीट आ सकती हैं। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में भी झारखंड में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को 44 से 53, इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर करीब 59% मतदान। झारखंड में करीब 68% वोटिंग। 23 नवंबर को रिजल्ट। यूपी उपचुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा। मीरापुर, सीसामऊ और कुंदरकी से मारपीट और पथराव की तस्वीरें आई सामने। यूपी की मीरापुर में एसएचओ का रिवॉल्वर लहराते वीडियो वायरल। अखिलेश यादव बोले, वोटरों को धमकाने वाले एसएचओ को तुरंत सस्पेंड करे चुनाव आयोग। मीरापुर में फर्जी वोटिंग को लेकर सपा और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। भीड़ ने रोकने पर पुलिस पर पथराव किया। मीरापुर के ककरौली इलाके में एआईएमआईएम प्रत्याशी अरशद राणा और पुलिस के बीच भी नोकझोंक हुई। पोलिंग बूथ पर मोबाइल ले जाने को लेकर हुआ हंगामा। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी वोटिंग के दौरान हंगामा बरपा। सपा कैंडिडेट हाजिर रिजवान की पुलिस से हुई बहसबाजी। हाजिर रिजवान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव रद्द करने की मांग की। कहा, पुलिस की जगह अर्धसैनिक बलों की तैनाती में हो चुनाव। यूपी की सीसामऊ सीट पर भी हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ के सपा कार्यकर्ता पर फर्जी वोटिंग का आरोप। सीसामऊ में से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने कहा, एसपी ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की। आरोप लगाने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं। सीसामऊ से सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने कहा, प्रशासन को मुस्लिम वोटर्स पर भरोसा नहीं। सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटर्स पर डंडे चलाए गए, वोट डालने से रोका गया, चेक करने के बाद आईडी फाड़ दी गई। अखिलेश यादव की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। यूपी के करहल में वोटिंग के बीच दलित लड़की की हत्या हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया, सपा को वोट न देने पर मर्डर हुआ। पुलिस ने 2 को अरेस्ट किया। करहल में दलित लड़की की हत्या पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, माफियागिरी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रही सपा, उनके गुंडों ने दलित बेटी के साथ अत्याचार किया। ब्रजेश पाठक ने कहा, अब सिर्फ एक परिवार की होकर रह गई सपा। लोकतंत्र के महापर्व पर सपा ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। फूलपुर से सपा कैंडिडेट मुजताबा सिद्दीकी ने भी साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने जमकर बेईमानी और प्रशासन का दुरुपयोग किया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं होट से जीतना चाहती है, ये हार से डरे हुए हैं। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा, चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में आ रहे हैं, बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था प्रशासन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, जैसे लोगों ने वोट किया उससे सपा की हार तय है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी दावा किया कि भारी बहुमत से एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। कहा, जनता ने विपक्ष को वोट नहीं दिया, इसीलिए ड्रामा कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सरकार के खिलाफ वोट करने वालों को परेशान किया गया। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर हुआ उपचुनाव। 57% लोगों ने डाले वोट। अब बात महाराष्ट्र चुनाव की। 288 सीटों में सबसे ज्यादा मतदान गढ़चिरौली में हुआ। यहाँ 70% मतदान। मुंबई और ठाणे में सबसे कम 49% वोटिंग हुई। नासिक में शिवसेना उम्मीदवार सुहास कांडे और निर्दलीय उम्मीदवार समीर भुजबल के बीच झड़प। समीर भुजबल ने फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। मतदान के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 2.5 साल में महायुति ने जनता के लिए काम किया। एमवीए ने जो विकास रोका उसे शुरू किया। एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश संभाजी शिंदे ने बड़ा बयान दिया। कहा, महाराष्ट्र की जनता शिंदे को फिर से सीएम के तौर पर देखना चाहती। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत समेत कई दिग्गजों ने की वोटिंग। आदित्य ठाकरे और पीयूष गोयल ने भी किया मतदान। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल, दीपक केसरकर ने डाला वोट। योगेंद्र पवार और प्रियंका चतुर्वेदी भी मतदान करने पहुंचे। वोट डालने के बाद बारामती से उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने कहा, पीढ़ी बदलनी चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। बांद्रा में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार वोट डालने पहुंचे। जिशान सिद्दीकी और अमित विलासराव देशमुख ने भी किया वोट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया, महाराष्ट्र में महायुति को मिलेगा बहुमत, डबल इंजन की सरकार बनेगी। फिल्म स्टार्स ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अनुपम खेर और सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंचे। शाहरुख खान, सलमान खान और गोविंदा ने भी की वोटिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया मतदान। कहा, प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मुंबई में गीतकार गुलजार ने बेटी मेघना के साथ किया मतदान। कहा, जनता उसे ही वोट करेगी जो सही है। मुंबई में बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने किया मतदान। कहा, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बनेगी। सपा उम्मीदवार अबू आजमी ने एमबीए के 180 सीट जीतने का भरोसा जताया। कहा, बीजेपी धर्म के आधार पर वोट देखती है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने किया दावा।
नाना पटोले ने कहा, वोट जिहाद कहना मुस्लिम वोटर्स का अपमान। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र में कैश कांड के बाद बिटकॉइन की एंट्री पर घमासान। बीजेपी ने कहा, महाविकास अघाड़ी का पर्दाफाश हुआ। 4 ऑडियो क्लिप में पूरे सबूत। बीजेपी ने बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले, नाना पटोले के शामिल होने का आरोप लगाया। कहा, 253 करोड़ के गबन में कई किरदार हैं। सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन घोटाले से जुड़े आरोपों को बताया गलत। कहा, ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज नहीं, सभी वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट फेक। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा। साइबर क्राइम में शिकायत की। सुप्रिया सुले के बचाव में उतरे शरद पवार, बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप। कहा, ऐसे झूठे आरोप बीजेपी ही लगा सकती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ऑडियो क्लिप में सुप्रिया सुले से मिलती जुलती आवाज, जल्द से जल्द मामले की जांच हो। छत्तीसगढ़ पहुंची बिटकॉइन घोटाले की जांच। रायपुर में गौरव मेहता के घर ईडी की रेड। गौरव मेहता ने ही किया था घोटाले का खुलासा। अब बात करते हैं झारखंड चुनाव की। वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा किया। कहा, 51 से ज्यादा सीटों के साथ बनने जा रही एनडीए की सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मैं कभी मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं रहा। 23 नवंबर के बाद चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बीजेपी नहीं, जेएमएम भी सरकार बनाने का दावा कर रही। सांसद महुआ माझी ने कहा, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड के वोट परसेंटेज से खुश जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन। कहा, लोगों ने विकास का रास्ता चुना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आज की वोटिंग के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का जाना तय। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन का दावा, प्रदेश में बांग्लादेशी नहीं, बीजेपी वाले सिर्फ बांग्लादेशी चिल्ला रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने वादे तो किए लेकिन उन्हें निभा नहीं पाई। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर दावा किया कि सभी जगहों पर एनडीए को बढ़त है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से की मुलाकात। राज्य में हवाई संपर्क मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर की चर्चा। 11 में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। 56 साल में पहली बार 11 के दौरे पर कोई प्रधानमंत्री। 22 नवंबर को दिल्ली पुलिस के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे चर्चा। लाओस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। कहा, नक्सली गतिविधियों को लेकर चर्चा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर फोकस। संभल की जामा मस्जिद का कोर्ट के आदेश पर 2 घंटे तक हुआ सर्वे। हिंदू पक्ष ने किया है हरिहरनाथ मंदिर के होने का दावा। सर्वे के दौरान मस्जिद के हर हिस्से की हुई वीडियोग्राफी। सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर भारी भीड़ ने की नारेबाजी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान, तेलंगाना सरकार ने जातीय जनगणना का 70% काम पूरा किया। इसके आंकड़े का इस्तेमाल नीतियां बनाने में करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। पूर्व सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अपने खिलाफ चल रही कार्रवाई को रोकने की मांग की। कैश फॉर वोट मामले में ईडी ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद एयरपोर्ट से दुबई भागने की फिराक में था। दिल्ली हाईकोर्ट ने चाइनीज फोन वीवो से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लावा इंडिया के पूर्व एमडी हरिओम राय को जमानत दी। 25 नवंबर को डूसू इलेक्शन में डाले गए वोटों की गिनती होगी। डूसू के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने दी जानकारी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान की शुरुआत। 10,000 युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। बंगाल पुलिस ने बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिया। हिंसा प्रभावित बेलडांगा जा रहे थे सुकांत की हिरासत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। पुलिस और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुकांत मजूमदार ने जताई नाराजगी। कहा, ममता राज में हिंदुओं की आवाज उठाना गुनाह हो गया है। तमिलनाडु का कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड। मद्रास हाईकोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंपा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के फैसले को सही बताया। टीटीडी राज्य सरकार से मांग करेगी बालाजी मंदिर में काम करने वाले गैर हिंदू कर्मचारियों को अपने किसी विभाग में काम दे या कर्मचारी वीआरएस ले। दिल्ली की सीएम आतिशी ने सरकारी सोलर पोर्टल को लॉन्च किया। कहा, 2026 तक 25% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने का है लक्ष्य। अयोध्या में सीएम योगी ने सुग्रीव किला में श्री राज गोपुरम का अनावरण किया। साधु संत रहे मौजूद। सीएम योगी ने रामलला की पूजा की। हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर भी लिया आशीर्वाद। सीएम योगी राम मंदिर निर्माण के लिए किए गए संघर्षों को याद किया। कहा, लोग एकजुट हुए तो 500 साल की समस्या 2 वर्षों में हल हो गई। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार का फैसला, 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिल्ली के सीएम आवास में लगे गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन गायब। दिल्ली के बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, केजरीवाल बताएं दोनों सामान कहां गए। कल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम आवास में मौजूद सामान का मांगेंगे हिसाब। दिल्ली में धुंध के चलते ट्रेनों का परिचालन बाधित। 9 ट्रेनों के समय बदलाव। 13 ट्रेनें लेट से चली। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण में सुधार नहीं। कालिंदी कुंज में तैरते दिखे जहरीले छाल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। कोहरे में उड़ानों के संचालन सुनिश्चित करने की तैयारी की समीक्षा की। भारत की बेटियों का धमाल। बिहार के राजगीर में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से दिमाग। हॉकी खिलाड़ी दीपिका बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 6 मैच में दीपिका ने 11 गोल दागे। दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पेशल ओलंपिक्स हेल्दी एथलेटिक्स आयोजित।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। फिल्म साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और राज्य मंत्री सुरेश गोपी। फिल्म निर्माता एकता कपूर भी रही मौजूद।